देखो हम लोग थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी कैंडल बनता है तो कैंडल दो तरह से बनता है, एक हमारा ग्रीन कैंडल बनता है और एक हमारा कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनता है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रीन कैंडल बनता है इसे हम लोग बुल कैंडल बोलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग बुल कैंडल बोलते हैं। और जो हमारा रेड कैंडल बनता है इसे हम लोग बेयर कैंडल बोलेंगे, इसे हम लोग बेयर कैंडल बोलेंगे। अब आप लोगों ने सुना होगा कई बार बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। बुलिश मार्केट क्या होता है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो उसे हम लोग बुलिश मार्केट बोलते हैं। और जब भी मार्केट डाउनफॉल में या अप ट्रेंड में ना जाकर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो उसे हम लोग बेरिश मार्केट बोलते हैं, ठीक है। जो बुलिश मार्केट होता है ये हमेशा जो ओपनिंग करता है ये हमेशा ओपनिंग नीचे से करेगा और ये हमेशा ये क्लोज ऊपर करेगा। मतलब कि ये क्लोज करता है हायर पॉइंट पे और ये ओपन करता है लोअर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कि देखिए फर्स्ट कैंडल ये हो गया और सेकंड कैंडल ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ओपन यहाँ से गया, यहाँ से ये कैंडल ओपन किया, यहाँ से ये कैंडल फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ से ओपन किया, यहाँ से ये कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ये ओपन किया तो ये कैंडल का ओपनिंग यहाँ से हो गया और ये कैंडल का क्लोजिंग यहाँ जाके गया। फिर उसके बाद ये कैंडल जब भी फॉर्म होगा तो यहाँ से फॉर्म होगा, तो यहाँ से फॉर्म हुआ तो यहाँ से ये ओपनिंग किया और यहाँ से ये क्लोजिंग किया, ठीक है। अब इसी का जस्ट वाइस वर्सा होता है रेड कैंडल। रेड कैंडल जो होता है हमेशा अपने हायर पॉइंट पर ओपन करेगा और हमेशा अपने लोअर पॉइंट पे क्लोज करेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ओपन ये कहाँ से कर रहा है, ये कैंडल हमेशा ये कैंडल ओपन कर रहा है यहाँ से, मानिए ये हमारा फर्स्ट कैंडल है और ये हमारा सेकंड कैंडल है, ठीक है। तो हमेशा ये जो ओपन कर रहा है ये हमेशा फर्स्ट नंबर पे कर रहा है, यहाँ से ये पॉइंट से ओपन करेगा और ये पॉइंट पे क्लोज करेगा। फिर इसके बाद ये कैंडल यहाँ से ओपन करेगा और ये कैंडल यहाँ से क्लोज कर देगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल क्लियर हो गया। हम लोग ओपन और क्लोजिंग जान गई है, ये हमारा हायर पॉइंट होता है और ये हमारा लोअर पॉइंट होता है, ठीक। इसकी इसी का वाइस वर्सा यहाँ पे हमारा लोअर पॉइंट होता है और इसका हायर पॉइंट यहाँ पे होता है। कई लोग ने इसे सेलर बोलते हैं, इस कैंडल को हम लोग सेलर भी बोलते हैं, हम लोग सेलर कैंडल बोलते हैं और इसे हम लोग बायर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बायर कैंडल भी बोलते हैं। अब आप लोग एक चीज और आप लोग को बताता हूँ कि कैंडल में एक चीज और फॉर्म होता है, जैसे कि कैंडल ये बना हम लोग का, तो कैंडल ये है। देखिए कैंडल में एक और तरह सा फॉर्म होता है, जो कैंडल में आप लोग देखते होंगे एक लाइन वाला, ये कैंडल हम लोग बना लिए, ठीक है। ये हम लोग का बुल कैंडल हो गया, ठीक। ये कैंडल में एक लाइन आप लोग ने देखा होगा, कहीं ना कहीं ये लाइन ऊपर बनता है और कहीं ना कहीं ये लाइन नीचे भी बनता है। यही देखिए जैसे कि ये कैंडल बना तो ऊपर बन गया, ये कैंडल बना तो कहीं ना कहीं ये लाइन नीचे भी बन फॉर्म हो गया और कहीं ना कहीं ये लाइन बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो ये कैंडल के बीच में ये जो लाइन है इसे हम लोग बिग बोलते हैं। ये कैंडल का जो होता है वो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बैकबोन हो गया, ठीक है। ये जो कैंडल है इसी बैकबोन पे रहता है हमेशा। अब इस कैंडल में ये जो बिग है इसे कितने लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं या कितने लोग बिग, बहुत सारा इसका नाम है, ठीक है। अब देखो इस कैंडल को जो बिग है इसी कैंडल पे कितने लोग यहाँ से सपोर्ट तीरते हैं, कितने लोग यहीं से रेजिस्टेंस तीरते हैं। अलग 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 जो जो लोग होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग आपको आगे बताएंगे। कई लोग यहाँ से रेजिस्टेंस तीरेंगे, कई लोग यहाँ से सपोर्ट लाइन तीरते हैं। जो भी ये होता है ये सब बिग पे अटका हुआ होता है, ठीक है। इसलिए बिग को कभी भी नहीं आप लोग नजरअंदाज कीजिएगा, बिग से ही आप लोग कैंडल रीड करना जानिएगा कि ये कैंडल कौन सा अगला कैंडल फॉर्म होगा, कौन सा कैंडल अगला कैंडल नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो जब भी कैंडल आप लोग देखना, कभी भी कोई भी कैंडल आप लोग देखना, चाहे कोई भी आप लोग ट्रेडिंग चार्ट देखोगे या कोई ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग एनालिसिस करोगे तो हमेशा एनालिसिस दो चीज का करना, ठीक है। एक आप लोग करिएगा रेंज कंपैरिजन। हम लोग कैंडल में दो ही चीज देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं रेंज कंपैरिजन, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग रेंज कंपैरिजन अगर हम लोग का नहीं होता है तो हम लोग देखते हैं साइज कंपैरिजन, ठीक है। हम लोग देखेंगे साइज कंपैरिजन। अब साइज कंपैरिजन और रेंज कंपैरिजन क्या होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं रेंज कंपैरिजन। रेंज कंपैरिजन क्या होता है इसे हम लोग पहले साइड कर देते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे साइज कंपैरिजन क्या होता है, ठीक। पहले इसको गायब कर देता हूँ। रेंज कंपैरिजन और साइज कंपैरिजन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो
रेंज कंपैरिजन, रेंज कंपैरिजन में क्या होता है, एक कैंडल मार्केट में, एक भी कैंडल, जो एक कैंडल है, एक कैंडल जो मार्केट में कितना साइज फिल कर रहा है, ये जो कैंडल है वो मार्केट में कितना साइज फिल किया। जैसे कि एक लाइन से हम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जैसे कि एक लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन हुआ, हमेशा ये जो लाइन खींचेंगे हम लोग, हमेशा इसका बिग से, अपर बिग से लोअर बिग टच होना चाहिए, ठीक है। बॉडी से कोई भी लाइन मत खींचना, हमेशा जब भी लाइन खिंचाएगा ये अपर बिग से लोअर बिग तक खिंचाएगा, ठीक है। अब इस कैंडल को ऊपर से लेकर कितना नीचे आया है, ये कैंडल जो ऊपर से लेकर ये कैंडल कितना नीचे फॉर्म हुआ है, इसी वो देखते हैं हम लोग। ये जो कैंडल है ऊपर हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक कितना अपना गैप फिल किया है, मतलब कि ये जो बॉडी का जो गैप है, ये यही जो गैप फिल कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे रेंज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। अब रेंज कंपैरिजन का हम लोग का जरूरत क्या है, रेंज कंपैरिजन से हम लोग ये देखेंगे कि आने वाला जो कैंडल है, अगला कैंडल, वो बुलिश के फेवर में जाएगा या बेयर के फेवर में जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये कैंडल बुलिश के फेवर में जाने वाला है कि बेयरिश के फेवर में जाने वाला, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक, पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, बूम। अब देखिए हम इसको रहने देते हैं पहले। अब देखो हम लोग यहाँ पर एक कैंडल छोटा सा फॉर्म करते हैं, ठीक। ये हम लोग का कैंडल हो गया, ये हमारा कैंडल बुल कैंडल है। इस कैंडल में हम लोग एक बिग भी बना लेते हैं, ये हमारा एक बिग हो गया, और एक बिग और हम लोग एक कैंडल और ड्रॉ कर लेते हैं, ये कैंडल हमारा हो गया ड्रॉ। ये कैंडल में हम लोग नीचे सी करते हैं, ये, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ठीक है। अब देखो इस कैंडल का जो क्लोजिंग हो गया, ये इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये यहाँ से क्लोज किया और यहाँ से ये ओपन किया, ठीक है। इसको जरा पहले साइड कर देते हैं, इस कैंडल को पहले साइड कर देते हैं। अब देखो इस कैंडल में जो क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ पे है, और इसका कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है यहाँ पे। अब देखो इसका जब रेंज कंपैरिजन हम लोग देखेंगे तो यहाँ इस जो हायर पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा लाइन खींचने में दिक्कत होता है तो आप लोग समझ जाइएगा। ये जो इसका जो हम लोग लाइन खींचे, नीचे विग नहीं बनाया है, नीचे बस यहीं तक बिग बनाया है और यहाँ बिग बनाकर ये छोड़ दिया, ठीक है। और देखो इसका और इसका जो रेंज है, इसका इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो रेंज बन रहा है इस कैंडल का, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज कंपैरिजन। अब आप लोग ये बताइए कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये बायर के फेवर में कौन सा कैंडल है और सेलर का फेवर में कौन सा कैंडल है, ठीक है। ये जो कैंडल है, हमेशा देखो जब भी रेंज कंपैरिजन होता है तो जो रेंज कंपैरिजन होता है वो हमेशा जो कैंडल के एज के करीब में क्लोज होता है, ठीक है। हमेशा जो ये कैंडल है, ये कैंडल अपने हायर पॉइंट के, ये जो कैंडल है अपने हायर पॉइंट के बगल में करीब जब भी क्लोज होगा, ये हायर पॉइंट के बगल में क्लोज होगा। इसको यहाँ ये क्लोजिंग हो गया आपका, ये ओपनिंग हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि कौन सा कैंडल है जो अपना हायर पॉइंट के बगल में क्लोज हो रहा है और कौन सा कैंडल बायर का फेवर में, ठीक है। इसे इसे हम लोग हायर पॉइंट मानते हैं और इसे हम लोग लोअर मानते हैं। इसे हम लोग हायर यहाँ से मान लो और इसे लोअर पॉइंट मान लो, ठीक है। अब आप लोग क्लियर कीजिए कि कौन सा कैंडल बायर के फेवर में है और कौन सा कैंडल सेलर के फेवर में, ठीक है। इसे पहले साइड कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। पहले इसको हटा ही देते हैं, आप लोग ये समझ गए तो पहले इसको हटा ही देते हैं, एक सेकेंड, इससे बूम। अब देखो ये जो कैंडल है छोटा वाला, इसे हैमर भी बोलते हैं,
और ये भी कैंडल है, ये उल्टा हैमर हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो हायर पॉइंट है ये लोअर पॉइंट इसका हो गया, और इसका क्लोजिंग ये है, इसका क्लोजिंग ये, इसका ओपनिंग ये है, और इसका क्लोजिंग ये है, इसका ओपनिंग ये है। बस आप लोग को ये बताना है कि कौन सा कैंडल है जो बायर का फेवर में। कैंडल हम लोग वन कैंडल इसको मान लेते हैं, वन कैंडल ये हमारा फर्स्ट कैंडल हो गया, और ये हमारा सेकंड कैंडल हो गया। सेकंड कैंडल बायर का फेवर में जा रहा है, या फर्स्ट कैंडल बायर का फेवर में जा रहा है। याद रखना जब भी रेंज कंपैरिजन करना, तो जो कैंडल हायर पॉइंट के, जो भी कैंडल हायर पॉइंट के करीब में क्लोज हो रहा है वो बायर के फेवर में जाएगा। तो इसमें देखो हायर पॉइंट के करीब में कौन सा कैंडल क्लोज हो रहा है, देखो ये जो कैंडल है इसका विक देखो, ये कैंडल का यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, या इस कैंडल का इतना क्लोज हो रहा है। ये कैंडल मानो हम इसको अलग कलर से पहले दिखाते हैं तो समझ में आएगा। इस कैंडल को देखो, इस कैंडल में यहाँ से ये क्लोज किया, ठीक है, और यहाँ से ये ओपनिंग किया, तो हायर पॉइंट इसका कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में डिस्टेंस मान लो कि 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके और इसके बीच में डिस्टेंस मान लो कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर मान लो कि ये 5 मिनट का कैंडल हम लोग का फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल को हम लोग सेलर के फेवर में मानेंगे। जो भी कैंडल अपने हायर पॉइंट से दूर क्लोज होता है उसे हम लोग सेलर के फेवर में मानते हैं, ठीक है। और ये कैंडल को देखो, ये इसका ये हायर पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, और इसका लोअर पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला कैंडल, ये वाला बी। हमेशा जब भी आप लोग ये जो हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट ड्रॉ करोगे, हमेशा बी के एकदम सेंटर से ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखो जिसका जो हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट जो आप लोगों ने ड्रॉ किया है, इसमें देखना जो इसका जो हायर है, इसको जो जो कैंडल अपने हायर पॉइंट के बगल में क्लोज किया है, ये कैंडल देखो, ये कैंडल हायर पॉइंट के एकदम बिल्कुल बगल में क्लोज किया, ये देखो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ये है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो जरा सा भी गैप नहीं, इसमें 5 मिनट का गैप है। क्लोजिंग पॉइंट से ये कितना दूर जाके हायर पॉइंट तक में जाकर क्लोज किया है, ठीक है। और इसमें देखो ये क्लोजिंग पॉइंट से जरा सा भी दूर में क्लोज नहीं किया, इसका हायर पॉइंट से ये जरा सा भी दूर में क्लोज नहीं किया। तो ये जो कैंडल है हम लोग का, ये हम लोग का मान लेते हैं कि ये कैंडल हम लोग का क्या है, हम लोग का बायर के फेवर में। तो हमेशा याद रखना जब भी कैंडल फॉर्म होगा तो जो रेंज कंपैरिजन देखेंगे वो हमेशा हायर पॉइंट के जो बगल में या हायर पॉइंट के बिल्कुल क्लोज जो होता है, बिल्कुल क्लोज अपना जो कैंडल है वो खत्म होता है, या हर बिल्कुल क्लोज जो कैंडल अपने हायर पॉइंट के करीब क्लोज हो। जो कैंडल जैसे कि ये देखो, ये कैंडल अपने हायर पॉइंट के बिल्कुल क्लोज में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे ये हम लोग का बायर के फेवर में कैंडल है, और ये कैंडल जो है हम लोग का सेलर के फेवर में कैंडल है। तो हम लोग कभी भी इस कैंडल को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, इस कैंडल को कभी भी टारगेट नहीं करेंगे, हम लोग लेके चलेंगे जब भी कैंडल को। तो इस कैंडल को ये हमारा लोग का सेकंड नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो हम लोग ने रेंज कंपैरिजन में थोड़ा सा और देख लेते हैं, रेंज कंपैरिजन का और सारा एग्जांपल कि रेंज कंपैरिजन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर कर हम लोग आगे कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं। देखो देखो रेंज कंपैरिजन में हम लोग दो रेंज कंपैरिजन में हम लोग कुछ और एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे दो कैंडल है, ठीक है। एक कैंडल हमारा रेड है और एक कैंडल हमारा ग्रीन है। एक कैंडल हमारा बुलिश है और एक कैंडल हमारा बेरिश कैंडल है, ठीक है। बुलिश कैंडल जो होता है, यहाँ जो ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल का क्लोजिंग कहाँ होता है, बेरिश कैंडल का क्लोजिंग जो हमेशा इसका ये जो कैंडल क्लोज करता है ये हमेशा क्लोज नीचे करेगा, ठीक है। और ये हमेशा ओपन कहाँ करता है, ये हमेशा ओपन ऊपर की ओर करता है। और ठीक इसका वाइस वर्सा क्या होता है, ये वाला बुल कैंडल ओपन कहाँ करेगा, नीचे ओपन करेगा, और ये क्लोज कहाँ करेगा, यहाँ ओपन क्लोज करेगा, ठीक है। रेंज कंपैरिजन से आप लोग ये जान सकते हैं कि ये कैंडल और ये कैंडल दोनों कैंडल को जोड़कर, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल को जोड़ करके कौन सा कैंडल आगे आएगा जो फॉर्म होगा।
कौन सा कैंडल आगे फॉर्म होगा। रेंज कंपेरिजन अगर आप लोग अच्छे तरह से सीख जाते हैं तो आने वाला कैंडल कौन सा होगा ये आप लोग को पहले ही पता चल जाएगा। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं। देखिए जब भी कैंडल, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल दोनों कैंडल को आप लोग देखिए, तो यहाँ से आप लोग पहले एक छोटा सा साइज लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक लाइन है ऐसे और एक लाइन सीधा ऐसे। ठीक है, ये कैंडल पे हो गया, ये हम लोग का हायर पॉइंट हो जाता है और ये हम लोग का लोअर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इस कैंडल का हायर पॉइंट है ये और इस कैंडल का लोअर पॉइंट ये है। अब देखो जब भी ये कैंडल का रेंज तीरेंगे, जब भी हाइट और लोअर कंपेरिजन में तीरेंगे हम लोग, तो इसका जो ओपनिंग पॉइंट है, इसका क्लोजिंग क्या हो गया, इसका क्लोजिंग ये हो गया। तो क्लोजिंग जो इसका जो पॉइंट है उसको मानो कि यहाँ से हम लोग एक इसका पहले तीर देते हैं, इसका हम लोग ये क्या बिग तीर दिए। ठीक है, अब बिग तीर दिए, अब बिग बनाने के बाद हम लोग कैंडल बनाएंगे। कैंडल कैसे बनाएंगे, इसका जो हायर पॉइंट है, इसका और इसका दोनों का मिलाइए आप पहले। इसका जो इस वीक का और इस कैंडल का जो लाइन है, दोनों का स्ट्रेट लाइन है। देखिए इस कैंडल का और इस कैंडल का लाइन दोनों का स्ट्रेट लाइन है। तो ये और ये दोनों क्लोजिंग किया, तो क्लोजिंग में हम लोग का पहला आ गया सी। ठीक है, यहाँ से हम लोग का पहला आ गया सी, ये आ गया सी। और फिर उसके बाद देखिए इसका क्लोजिंग कहाँ गया, इस कैंडल का हायर पॉइंट ये हो गया, इस कैंडल का लोअर पॉइंट कौन सा हो गया, ये कैंडल हो गया। ये यहाँ पे इस कैंडल का लोअर ये हो गया, इसका हायर ये था और इसका लोअर ये हुआ। तो लोअर पॉइंट ओ है, तो लोअर पॉइंट ओ है तो आगे वाला है आएगा ओ। तो ये कैंडल सी और ओ, सी और ओ कौन सा कैंडल होता है, सी और ओ कैंडल होता है हम लोग का ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो यह हमारा कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, यहाँ पे हम लोग का ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, सॉरी ग्रीन कैंडल हम लोग का फॉर्म होगा। तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग पहले पहले तुम लोग ध्यान से पहले इसको देखो, इसका हायर पॉइंट ये है और इसका लोअर पॉइंट ये है। ठीक है, हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट दोनों का देखेंगे, इसका हायर पॉइंट ये है और इसका लोअर पॉइंट ये है, इसका हायर पॉइंट ये है और इसका लोअर पॉइंट ये है। ठीक है, हायर पॉइंट को पहले हम लोग देखते हैं, तो इसका हायर पॉइंट पे कौन सा कैंडल क्लोज कर रहा है, क्लोजिंग तो यहाँ पे हम लोग सी लिखेंगे। और इसका लोअर पॉइंट पे कौन सा कैंडल क्लोज कर रहा है, ओपनिंग, तो यहाँ पर ओ लिखेंगे। और सी और ओ दोनों कैंडल, कौन सा कैंडल दोनों कैंडल में बनता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग और ओपनिंग कौन सा कैंडल में बनता है, तो हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग हमारा ग्रीन कैंडल में बनता है। ठीक है, तो हम लोग जान सके कि हम लोग का जो आने वाला कैंडल है वो जो फॉर्म करेगा वो हमेशा नहीं, बस इसी में हम लोग का जो कैंडल फॉर्म करेगा, ये हम लोग का जो कैंडल है, देखो हम लोग ऐसे बना देते तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। ये कैंडल हम लोग का ऐसे हो गया और इस कैंडल को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस कैंडल को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको उड़ा देते हैं, डिशुम, डिशुम, डिशुम। देखो इसको भी हटा देते हैं। आप लोग एक बार रेंज कंपेरिजन और साइज कंपेरिजन दोनों सीख गए तो आप लोग पहले से और ज़्यादा प्रॉफिट अपना बनाना स्टार्ट कर देंगे। दोनों सीखना बहुत ज़रूरी है, रेंज कंपेरिजन और साइज कंपेरिजन। अब देखो हमारा ये कैंडल क्लोज किया। ठीक है, अब देखो और जल्दी अच्छा से समझ में आएगा, इसे भी ले आते हैं। अब देखो इसका जो हायर पॉइंट पे ये हायर पॉइंट पे था और ये क्लोजिंग यहाँ था इसका। ठीक है, दोनों का हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट, इसका हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट, हायर पॉइंट टू इसका हायर पॉइंट देखते हैं तो इसका क्लोजिंग यहाँ आता है। ठीक है, और इसका जो लोअर पॉइंट है, इसका लोअर पॉइंट अपना बीक के यहीं पर ओपन ओपन पास ही अपना ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ओपन पास ये जब क्लोज हुआ तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इस कैंडल में हम लोग कर लेते हैं ओ। ठीक है, तो इस कैंडल का ओ कर लेते हैं, तो सी और ओ हम लोग का ग्रीन कैंडल में ही बनता है। तो हम लोग जान सकें कि आने वाला जो कैंडल है वो हमारा ग्रीन कैंडल बना और ये कैंडल हमारा जो है वो बायर्स के फेवर में गया। ठीक है, तो हम लोग आने वाला जो कैंडल बना वो
बायर के फेवर में होगा ना तो हम लोग बायर पे जाकर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग को रेंज कंपेरिजन क्लियर हो गया है, तो हम लोग चलते हैं साइज कंपेरिजन में। साइज कंपेरिजन क्या होता है, ठीक है। अब देखो साइज कंपेरिजन मैं आप लोग को यहाँ से समझाता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। देखो साइज कंपेरिजन में, एक सेकेंड, देखो साइज कंपेरिजन, इससे देखो साइज कंपेरिजन, ये देखो हमारा यहाँ पर ही पहले कौन सा कैंडल आ रहा था, हमारा यहाँ पर ही ये बायर का फेवर में कैंडल है, ये भी बायर का फेवर में कैंडल है, ये भी बायर का फेवर कैंडल है। फिर उसके बाद यहाँ सेलर कम बैक किया, ठीक है। इसे हम लोग बोले थे ना, इसे सेलर कैंडल बोलते हैं, और इसे हम लोग कहीं कहीं बेरिश कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सेलर कम बैक कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर बायर बायर का फेवर में आया, फिर बायर का फेवर में आया, फिर बायर का फेवर में आया, फिर कहीं ना कहीं सेलर फिर कम बैक किया, फिर उसके बाद ये बायर का फेवर में गया, फिर उसके बाद सेलर फिर कम बैक कर रहा, फिर सेलर का दबदबा, फिर उसके बाद सेलर आया, फिर उसके बाद बायर का फेवर है, फिर उसके बाद सेलर आया, फिर सेलर आया, और फिर यहाँ पर देखो ये कैंडल देखो, ये कैंडल यहाँ पर कैंडल बन के छूट गया, और ये कैंडल जो बना ये बायर के फेवर में बना। तो आप लोग ये बताओ कि इसके आने वाला जो कैंडल है वो बायर के फेवर में होगा या सेलर के फेवर में होगा, ठीक है। देखो हम आप लोग को बताते हैं, कभी भी कैंडल देखो, ये जो कैंडल है, कभी भी कैंडल आप लोग ये जो कैंडल देखना, जो पहले वाला पिछला वाला को छोड़ दो, पिछला जो इसका जो अपोजिशन पार्टी है, इस कैंडल का जो अपोजिशन है, ये कैंडल जो बायर कैंडल है, इस बायर कैंडल का अपोजिशन कौन सा कैंडल है, सेलर कैंडल है, ठीक है। बायर कैंडल का अपोजिशन कौन सा कैंडल हो गया, ये कैंडल हम लोग का बायर है, इस कैंडल को हम लोग बायर कैंडल मानते हैं, ठीक है। और ये तो हमारा सेलर कैंडल है, ठीक है। आप लोग को पूरा कैंडल पिछले वाला नहीं देखना है, आप लोग को सिर्फ यहाँ से दो कैंडल देखना है जो बायर के फेवर में हो और सेलर के फेवर में हो, ठीक है। ये देखो बायर ये कैंडल है, बायर यहाँ से कम बैक कर रहा है और सेलर यहाँ तक छूट के चल गया। तो अब आप लोग ये बताओ कि आने वाला जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आने वाला हमारा जो कैंडल है, वो हमारा जो कैंडल बायर के फेवर में नहीं जाएगा, वो हमारा कैंडल सेलर के फेवर में चल जाएगा। अब सेलर के फेवर में कैसे चल जाएगा वो देखो, ये जो कैंडल है इसका अपोजिशन पार्टी को देखो, इस कैंडल का अपोजिशन देखो, इस कैंडल का अपोजिशन कौन सा कैंडल हो गया, बायर कैंडल का अपोजिशन हो गया ये कैंडल अपोजिशन पार्टी, ये कैंडल, इस कैंडल से ये कैंडल देखो, इस कैंडल का और इस कैंडल का साइज कंपैरिजन करो कितना बड़ा है, इस कैंडल का और इस कैंडल का साइज कंपैरिजन करो कितना बड़ा है, इस कैंडल का साइज कंपैरिजन करो कितना बड़ा है। तो सेलर का यहाँ पे दबदबा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो कैंडल आने वाला है वो हम लोग का कहीं ना कहीं जाएगा तो बायर के फेवर में जाएगा, ठीक है। हम लोग बायर कैंडल और सेलर कैंडल, हम लोग जो रेंज कंपेरिजन पढ़ रहे हैं, साइज कंपेरिजन और रेंज कंपेरिजन, साइज कंपेरिजन हम लोग ने देख लिया, और रेंज कंपेरिजन जो ये देखो, ये जो रेंज कंपेरिजन में बना था, ये जो बहुत बड़ा बिग वेव बना है, ये देखो ये जो बना, ये बिग बना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये कितना बड़ा बिग बना, और ये देखो ये एकदम स्मॉल है, ये स्मॉल है, और ये क्या है, ये देखो कितना बड़ा बिग है, ठीक है। तो हम लोग कहीं से भी नहीं देखेंगे, ये सब को छोड़ दो, ये हम लोग जब भी देखेंगे साइज कंपैरिजन में तो इसके इसके अपोजिशन को देखेंगे, इसके अपोजिशन में कितना बड़ा बड़ा सब है, ठीक है। अब जब भी देख लेना आप लोग, इसके अपोजिशन पार्टी में देखना, इसके अपोजिशन पार्टी में कितना सा इसके साथ में खड़ी है, सेलर के साथ में कितना सा पार्टी खड़ी है, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, चार पार्टी, पांच पार्टी, छह पार्टी, और छह पार्टी बाहुबली है, ठीक है। तो कभी भी आप लोग देखिएगा तो हड़बड़ में नहीं देख लीजिएगा कि सेलर का ज्यादा बड़ा बड़ा बन रहा है, बायर ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा बन रहा है तो आने वाला कैंडल बायर बनेगा, नहीं। इससे आप लोग अपोजिशन पार्टी को देखिएगा कि इसके अपोजिशन पार्टी कितना बार आ चुका है और कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना है, इससे कैंडल में साइज कंपेरिजन कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइज कंपेरिजन और रेंज कंपेरिजन और अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए आप लोग आराम कीजिए और थोड़ा सा अपना फीडबैक जरूर देते जाइएगा। और आप लोग ना कोटेक्स पे
अपना लॉगिन कर लो, ठीक है। और कोटेक्स पे थोड़ा सा डेमो मनी मिलता है, तो उसी से खेलो और उससे हम लोग का स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे आप लोग का कैसे कैसे चल रहा है, आप लोग कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल।